घोस्ट राइडर एक हीरो नहीं बल्कि एक किराना के दुकान वाला अंकल है जिसको हिसाब करना बहुत ज्यादा पसंद है। देखो, घोस्ट राइडर को देख करके पहली बार से पहले तुम्हें उसकी फ्लेमिंग स्कल, बाइक और लेदर जैकेट ही याद आती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। स्टोरी क्या थी ये मुझे बाद में समझ आई। पहले तो बस ये लगा भाई ये जैकेट तो लेजेंडरी है और मुझको ये चाहिए, लेकिन जब मैंने घोस्ट राइडर के कंसेप्ट को डीपली समझा तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये मार्वल का नॉर्मल सुपर हीरो है ही नहीं। क्योंकि स्पाइडरमैन का पर्पस है लोगों को बचाना, कैप्टन अमेरिका का पर्पस है अपने प्रिंसिपल के लिए लड़ना, थोर दुनिया को थ्रेट से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन घोस्ट राइडर ये बंदा तो डेडपुल का भी बाप है, क्योंकि ये आदमी गांधी जी के मार्ग पर नहीं चलता बल्कि ये आदमी को पेलता है। और हाँ देवी और सज्जनों, इसका काम प्रोटेक्ट करना नहीं है बल्कि इसका काम है उस चीजों को देखना कि किसने क्या किया है और फिर उसका हिसाब लेना। और इस कैरेक्टर को समझने के लिए सबसे पहले एक कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं कि जॉनी ब्लेज घोस्ट राइडर नहीं है। जॉनी ब्लेज एक इंसान है और घोस्ट राइडर एक स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। जॉनी बेसिकली उस एंटिटी का होस्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक बार स्पिरिट एक्टिवेट हो गई तो जॉनी के हाथ में इसका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहता है। कभी जॉनी डिसाइड करता है तो कभी स्पिरिट, और कभी दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। वही घोस्ट राइडर की स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। जॉनी ब्लेज का ओरिजिन भी इसी रीजन से ट्रेजिक है। उसने पावर पाने के लिए किसी एक्सपेरिमेंट में जंप नहीं किया था। उसने अपने स्टेप फादर फिगर क्रैश सैमसन को कैंसर से बचाने के लिए एक सुपरनैचुरल डील की थी। जॉनी को लगा कि अगर एक इंसान की जान बच रही है तो डील बुरी नहीं हो सकती। लेकिन सुपरनैचुरल पावर के साथ एक प्रॉब्लम होती है, प्राइस कभी सामने से नहीं दिखता। क्रैश बच तो जाता है लेकिन बाद में एक स्टंट एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। जॉनी ने जिस डील को सोल्यूशन समझा था अब वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कर्स बन चुकी थी और इसी कर्स के साथ उसकी बॉडी में स्पिरिट ऑफ वेंजेंस आ जाती है। अब यहाँ से घोस्ट राइडर का एक्चुअल कंसेप्ट स्टार्ट होता है। घोस्ट राइडर क्रिमिनल को सिर्फ इसलिए पनिश नहीं करता क्योंकि उन्होंने लॉ को तोड़ा है। उसके लिए लॉ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सीन। तुम कोर्ट से बच सकते हो, एविडेंस डिस्ट्रॉय कर सकते हो और तुम ह्यूमन जस्टिस से बच सकते हो, लेकिन स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के सामने ये एक्सक्यूज काम नहीं करता। क्योंकि उसके लिए क्वेश्चन सिंपल है, तुमने किसी और के साथ क्या किया? और अगर जवाब है कि तुम्हारी वजह से किसी इनोसेंट इंसान ने सफर किया है तो घोस्ट राइडर के लिए केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, वो तुम्हारे बजाने आने वाला है। इसीलिए उसकी सबसे फेमस पावर में से एक इतनी डिस्टर्बिंग भी है जिसका नाम है पिनाका स्टेयर। नाम सिंपल है लेकिन कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा डरावना है। घोस्ट राइडर किसी को पिनाका स्टेयर देता है तो वो कैरेक्टर अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंस को एक्सपीरियंस करता है। तुमने जितना पेन दूसरों को दिया उतना ही तुम्हें उसके सामने करना पड़ता है। और इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जिसने सालों तक दूसरों को हर्ट किया हो, उसके लिए पनिशमेंट सिर्फ एक फिजिकल अटैक नहीं है, घोस्ट राइडर उसको उसके खुद के एक्शन का वेट फील करवाता है। इसी वजह से पिनाका स्टेयर सिर्फ अटैक नहीं लगता बल्कि ये जजमेंट जैसा फील होता है। और घोस्ट राइडर की पावर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है। मार्वल में जनरली पावर का स्केल मैटर करता है कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन किस लेवल के अटैक को सर्वाइव कर सकता है और कौन किस लेवल को हरा सकता है। लेकिन घोस्ट राइडर का केस में इक्वेशन अलग है। तुम कितने पावरफुल ये सेकेंडरी है, तुमने क्या किया ये प्राइमरी है। एक नॉर्मल क्रिमिनल भी स्पिरिट के लिए टारगेट हो सकता है और थियोरेटिकली एक इनक्रेडिबल पावरफुल बिंग भी, क्योंकि घोस्ट राइडर की फाइट स्ट्रेंथ के अगेंस्ट नहीं है बल्कि उस गिल्ट के अगेंस्ट होती है जो ह्यूमन ने किसी को दिया हो, तो जो तुमने किसी और के साथ किया हो। और यहाँ जॉनी ब्लेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। जॉनी घोस्ट राइडर से छुटकारा पाना चाहता है और वो नॉर्मल लाइफ को जीना चाहता है, लेकिन स्पिरिट का पर्पस ही वेंजेंस है। जॉनी किसी प्रॉब्लम को इग्नोर करना चाहेगा लेकिन स्पिरिट कहेगा ना मुन्ना ना, तुम तो अपने बाप का दिल तोड़ दोगे। यानी जॉनी के पास पावर है लेकिन कंप्लीट कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। और ऑनेस्टली ये ही घोस्ट राइडर को सुपर हीरो से ज्यादा ट्रेजिक कैरेक्टर बना देता है। क्योंकि इमेजिन करो तुम्हारे अंदर एक ऐसे एंटिटी है जो तुम्हारे मर्जी के बिना डिसाइड कर सकती है कि कौन पनिशमेंट डिजर्व करता है। और प्रॉब्लम तब और ज्यादा बड़ी हो जाती है जब सामने कोई विलन नहीं बल्कि कोई हीरो हो। घोस्ट राइडर के रोल में अवेंजर मेंबरशिप कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेलती है। अगर किसी हीरो के एक्शन की वजह से इनोसेंट लोगों का नुकसान हुआ हो तो स्पिरिट उसे भी क्वेश्चन कर सकती है। और यही घोस्ट राइडर का सबसे अनकंफर्टेबल आइडिया है। क्या एक हीरो सिर्फ इसलिए इनोसेंट है क्योंकि दुनिया उसको हीरो कहती है? तो घोस्ट राइडर का सिंपल सा आंसर होगा तुम्हारा नाम नहीं बल्कि तुम्हारे एक्शन मैटर करते हैं। और इसी वजह से घोस्ट राइडर का कंसेप्ट ब्लैक एंड व्हाइट मोरालिटी को तोड़ देता है। ह्यूमन जस्टिस सर्कमस्टेंसेस देखती है, पास्ट देखती है, इंटेंट देखती है, लेकिन स्पिरिट ऑफ वेंजेंस का फोकस बहुत ज्यादा सिंपल होता है, कॉन्सिक्वेंस। तुमने क्या किया, किसको हर्ट किया, कितना डैमेज किया और क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी हो। इसीलिए घोस्ट राइडर को समझने के बाद फ्लेमिंग स्कल सबसे ज्यादा स्केरी चीज नहीं बल्कि स्केरी चीज उसके थॉट लगते हैं। अगर तुम अपने एक्शन से भाग सकते हो तो क्या तुम
तुम उसके कॉन्सिक्वेंस से भी भाग सकती हो? घोस्ट राइडर इसी क्वेश्चन का वॉकिंग आंसर है। जो वो हीरो बन के तुम्हें बचाने नहीं आता, बल्कि वो ये देखने आता है कि किसका कितना हिसाब बाकी है। और शायद इसी वजह से घोस्ट राइडर मार्वल का सबसे यूनिक कैरेक्टर में से एक भी है, क्योंकि बाकी हीरो के पास पावर है लेकिन घोस्ट राइडर के पास जजमेंट है। अगर पूरी दुनिया तुम्हें हीरो समझती है तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम कभी गिल्टी नहीं हो सकती? घोस्ट राइडर के लिए आंसर है नहीं। और यही चीज घोस्ट राइडर को बाकी मार्वल कैरेक्टर से अलग बनाती है, क्योंकि ह्यूमन जस्टिस अक्सर सर्कमस्टेंसेस को देखता है, किसका पास्ट क्या था, उसने क्राइम क्यों किया और उसके पास चॉइस थी या नहीं। लेकिन स्पिरिट ऑफ वेंजेंस का अप्रोच बहुत सिंपल है, तुमने क्या किया और अगर तुम्हारी वजह से किसी और को पेन मिला है तो उसका हिसाब होगा और तुम पे ले जाओगे। देखो, ऑफ कोर्स ये अप्रोच मोरालिटी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जस्टिस और वेंजेंस सेम चीज नहीं है। जस्टिस का पर्पस होता है ट्रुथ और फेयरनेस, वेंजेंस का पर्पस होता है पनिशमेंट। और घोस्ट राइडर इसी थिन लाइन पर खड़ा है। इसी वजह से उसका कंसेप्ट सिर्फ कूल बाइक, फ्लेमिंग स्कल और चेन से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। घोस्ट राइडर असल में एक सुपर हीरो से ज्यादा एक आइडिया है, एक ऐसा आइडिया जहां लॉ फेल हो सकता है, सोसाइटी फेल हो सकती है और फिर भी किसी के एक्शन का कॉन्सिक्वेंस उसे मिल सकता है। और शायद इसी वजह से घोस्ट राइडर मार्वल के सबसे डार्क कंसेप्ट में से एक है, क्योंकि अगर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के रूल सच में अप्लाई होते हैं तो शायद सिर्फ विलन को ही अपने एक्शन एक्सप्लेन नहीं करने पड़ते, बल्कि कुछ हीरो को भी अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करना पड़ता है। और शायद घोस्ट राइडर का असली कंसेप्ट यही है, जब दुनिया तुम्हें माफ कर दे तब भी क्या तुम अपने एक्शन से बच सकते हो? और तुम्हारे हिसाब से घोस्ट राइडर जस्टिस करता है या सिर्फ बकचोदी करके रिवेंज लेता है? कमेंट में बताना। और अगर तुम्हें मार्वल के ऐसे ही हिडन कंसेप्ट, स्टोरी और कॉम्प्लिकेटेड इंटरेस्टिंग लगती है तो तुम मेरी स्पाइडरमैन वाली वीडियो जरूर देखना। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्पाइडरमैन के राइट्स के पूरा गेम कितना कॉम्प्लिकेटेड है, सोनी के पास क्या है, मार्वल के पास क्या है, और स्पाइडरमैन को एमसीयू में लाने के लिए दोनों को कैसे कैसे काम करने पड़े थे। और अगर तुम्हें ऐसी मार्वल और मूवीज के अनएक्सप्लेन्ड स्टोरीज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मंथ के एंड तक 100 सब्सक्राइबर तो करवा ही दो यार। और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी क्यूरियस एंड बी द प्लॉट ऑफ योर लाइफ।